बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 8 चैप्टर 3। आज के चैप्टर का नाम है परीक्षा। ये एक कहानी है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से मनुष्य के मानवीय गुणों को उभारा गया है। दीवान पद के सभी उम्मीदवार अपने गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे, परंतु सुजान सिंह ने दिखावे या आंडबर के इस वातावरण के बीच में एक सच्चे एवं योग्य युवक को दीवान पद का अधिकारी चुना, जिसके हृदय में गरीबों के प्रति सच्ची दया, करुणा, सहयोग और परोपकार की भावना थी। तो यहाँ पर हम एक कहानी पढ़ेंगे जहाँ पे जो मनुष्य है अपने गुणों की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो सुजान सिंह थे उन्होंने दिखावे में नहीं गए। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट किया, एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जिसके अंदर ना ही घमंड था और वो गरीब लोगों के बारे में हृदय से सोचता था और तो और उनके प्रति सच्ची दया, करुणा, सहयोग और परोपकारी का भावना थी। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सुजान सिंह ने बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से उन्होंने विनय की। दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल की, सब अब कुछ दिन परमात्मा की भी सेवा करने की आज्ञा चाहता हूँ। दूसरे अब अवस्था की ढाल भी डल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रह गई। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। अब वहां के जो राजा होते हैं वह अब उनकी उम्र होने लगती है, उन्हें भगवान की याद आने लगती है। वे अपने कर्मचारी को बुला के, जो उनके मेन वो होते हैं, उनको कहते हैं कि अब मेरी उम्र हो गई है, मेरे को चीजें याद नहीं रहती, अब इस बुढ़ापे में मैंने कुछ उल्टा काम कर दिया तो बुढ़ापे में मेरे पे कलंक लग जाएगा और जीवन भर जो अच्छा काम किया उस पे भी दाग लग जाएगा। राजा साहब अपने अनुभवशीलता और नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने माने तो हार कर उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला, देवगढ़ के लिए एक सहयोगी दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने को इसके योग्य समझे वह वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह के सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं कि वह ग्रेजुएट हो, मगर उनका हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। के मरीजों को यहाँ तक आकर कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। अब आगे क्या हुआ? ये जो दीवान है, जब ये अपनी ऐसी बात करते हैं कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, तो पहले तो राजा मना करते हैं उनसे कि ऐसा नहीं, लेकिन फिर उनके कई बार कहने के बाद वो उनसे कहते ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि तुम ही ढूंढोगे अपना जैसे एक और दीवान, मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए। ये बात पूरे नगर में फैली कि उन्हें बस एक हष्ट-पुष्ट इंसान चाहिए, पढ़ा लिखा हो नहीं हो, लेकिन बस स्वस्थ होना चाहिए। जो भी अस्वस्थ लोग हैं वे वहां ना आए। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की परख की जाएगी। विद्या कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे वे ही इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। तो वो उसे कहते हैं कि इंसान हष्ट-पुष्ट होना चाहिए और तो और ऐसा इंसान चाहिए जो दिल से अच्छा हो। अब सारे नगर में इस बात की बात फैल गई कि सबके मन में ये था कि पूरी आजादी, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं और अच्छा पद मिल रहा है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चल रहा था तो कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी था, कोई पुरानी सादगी पर मिटता था। अब राज्य में कई तरीके के लोग बहुत दूर दूर से आने लगे, सबका मेला सा लगने लगा। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम को रोया करते थे, तो यहाँ उनकी कोई जरूरत नहीं थी। रंगीन तमगे
चोंगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोक देवगढ़ में कपि सजधज दिखाने लगे, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका हो ही रहता है। तो अब राज्य में अलग अलग तरीके के लोग आने लगे, यहाँ तक कि वहां पर क्या कहते हैं, इस रंगीन रंगीन तरीके के लोग आने लगे और अपने भाग्य को अपनाने लगे। सरदार सुजान सिंह ने इस महानुभवों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के वे दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर उन दिन के 9 बजे तक सोया करते थे, लेकिन आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। अब लोग सब वहां पे राजा ने बहुत अच्छे उनके लिए आचरण रख रखे थे, सब चीजों का प्रबल कर रखा था। अब कुछ लोग जो सुबह लेट तक उठते थे, अब वे सुबह जल्दी उठ के टहलना शुरू करने लगे थे। लोग जिस तरीके से, जो मुसलमान जैसे रोजे के दिन गिनते, इस तरीके से अपने दिन गिन रहे थे। मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत थी, पर आजकल वे बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में हुक्का पीते थे। मिस्टर स, द और ज से उसके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते। माशे क नास्तिक थे। हक्सले के उपासक नगर आजकल उनकी धर्म निष्ठा देखकर मंदिर की पुजारी को पदच्युत हो जाने की आशंका लगी रहती है। अब वहां पे कुछ लोग जो देर से उठते थे वो जल्दी उठने लगे, कुछ लोग जो भगवान में नहीं मानते थे वो भगवान में मान लगे, जो लोग हुक्का पीते थे वे रात के अंधेरे में हुक्का पीने लगे, कुछ लोग जो हर एक से अपने घर के नौकरों पे चिड़चिड़ करते थे वे वहां के नौकरों से आप और तहसीब से बात करने लगे। मिस्टर ल को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल बड़े बड़े धर्म ग्रंथ खोले पढ़ने में डूबे रहते थे। जिसकी भी बातचीत कीजिए वही नम्रता और सदाचार का देवता मालूम होता था। शर्मा जी बड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते थे और मौलवी को नमाज तलावत के सिवा और कोई काम ही ना था। लोग समझते थे कि 1 महीने की झंझट है, किसी जरा काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो फिर कौन पूछता है। लेकिन मनुष्य का वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा दिख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। अब लोगों के मन में क्या था कि 1 महीने के बाद है, अपना अच्छे से अच्छा अपना आपको दिखाओ, 1 महीने बाद कौन पूछ रहा है। लेकिन सारी मनुष्यों की जो अंदर की आत्मा होती है, जो अपने अंदर के मेन लोग अंदर से होते हैं, वो एक नए तरीके से दिखी जाते हैं। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। इस प्रस्ताव हॉकी के मजे खिलाड़ियों ने पेश किया। वह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपाए रखे। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तय हो गया, कोर्ट बन गए, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के ऑपरेटिव्स की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराला था। पढ़े लिखे भले मानुस तो शतरंज और ताश और जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल तो बच्चों के खेल समझे जाते थे। तो अब क्या हुआ, एक दिन डिसाइड हुआ कि हॉकी खेली जाएगी। बस तो सबने सोचा कि कितनी हॉकी का ही खेल रखते हैं इस रंगमंच। अब क्या, जो पढ़े लिखे लोग तो चेस वेस में काम कर रहे थे और जो लोग भाग दौड़ के, कुछ लोग भाग दौड़ वाले गेमों में काम कर रहे थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से उठते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोके लेती है थे मानो लोहे की दीवारें हो। अब धीरे धीरे करके खेल शुरू हुआ। गेंदों की तेजी से उठते हुए आए और ऐसा लगता था कि कोई लहर बढ़ती हुई लहर से इस तरह रोके लेते थे मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक यह धूमधाम रही। लोग पसीने में तर हो गए। खून की गर्मी खास और चेहरे से झलक रही थी। हाफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अंधेरा हो गया था। इस दौरान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल ना था। पथिकों को नाले में घुसकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद हुआ था कि खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी
लिए उस नाले के पास आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकती थी। अब आगे क्या हुआ, अब सब लोग थके हुए गेम वेम खेल के आराम कर रहे थे। इतने में उसी के बराबर में एक नाला था जिसमें या तो कूद कर उसमें जाना पड़ता था या फिर बहुत ऊंचा था तो पार करके। अब एक किसान आया जिसके पास बहुत सारा सामान था। अब उसके मन में बात आई कि वो वहां से कैसे पार करे, पानी बहुत ज्यादा ऊंची चढ़ाई वो चढ़ नहीं पा रहा है। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहिए को हाथों से ढेक कर, लेकिन बोझ अधिकता और बैल कमजोर, गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर से खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार जूझ लाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा किसान इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर न आता था। गाड़ी को अकेले छोड़ वह कहीं जा भी नहीं सकता था। वह बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए झूमते झामते उधर से निकले। किसान ने उसकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसका देखा, मगर बंद आंखों से। इसमें सहानुभूति का नाम तक न था, उसमें स्वार्थ था, मद था, मत्सर था, उदासीनता थी, पर वात्सल्य का नाम भी ना था। उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य भी था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ वह धीरे धीरे चला आ रहा था। अब क्या हुआ, जो वो किसान था वो बहुत कोशिश करता, अपनी गायों को मारता, चढ़ने की कोशिश करता। पहिए शायद थोड़ी ऊंची चढ़ भी जाते, लेकिन वह वापस उतर जाते। अब किसान अपने मन में थक हार चुका था। वह आसपास लोग ढूंढता बट कोई नहीं मिलते, अपनी गाड़ी को छोड़ के भी कहीं नहीं जा सकता था। इतने में वे लोग जो हॉकी खेल रहे थे वे सब वहां से निकलते, लेकिन आंखें बंद करके। उनके मन में दया का एक भाव नहीं था, उनके मन में एक बार भी ये नहीं था कि वे किसान की मदद कर दे। लेकिन उनमें से एक आदमी था जिसके हृदय में दया भी थी। वो आज वही लड़का था जिसको हॉकी खेलते हुए पैरों में चोट लग गई थी। तो वो लंगड़ाते हुए उसके पास आता। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर वह ठिठक गया। उसे किसान को देखते ही सब बात ज्ञात हो गई। उसने हॉकी किनारे पर रख दी, कोट उतारा और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकलवा दूं। किसान ने देखा कि गठे हुए बदन का एक लंबा आदमी सामने खड़ा है। डर कर बोला, हुजूर आपसे कैसे कहूं। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी नाले के ऊपर आ जाती है। किसान गाड़ी पर जाकर बैठे युवक ने पहिए को जाल लगाकर खिसकाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में पड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, उनकी भी हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया, बस गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज आपने मुझे उबाल लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। अब वो युवक जो है वो किसान को देखे वहां पे पहुंचता है और उससे पूछता है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर दूं। अब किसान बड़ा डरो, कहता है कि मैं आपसे क्या कहूँ। वो कहते हैं, लगता है तुम यहाँ बहुत देर से खड़े हो। कहता है, हाँ मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ। अब वो कहता है कि तुम बैलों को संभालो और मैं यहाँ पे पहियों को धक्का देता हूँ। अब सहायता की वजह से बैलों में भी जान आ गई थी, वह भी कंधे झुकाकर आगे चढ़ने लगे और धीरे धीरे करके जो पहिए और बैल है वह ऊपर चढ़ गई। अब किसान आखिर में क्या कहता है कि आपने मेरी मदद कर दी, वरना मेरी तो पूरी रात ही निकल जाती। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगी तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं वह सुजान सिंह तो नहीं। आवाज मिलती है, चेहरा मोहर भी कही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद वह उसके दिल के संदेश को भाप गया। मुस्कुराकर बोले, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। तो अब वो अंत में वो किसान से कहता है कि मुझे इसकी क्या इनाम मिलेगा। वो कहता है कि अगर
नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने जब ये बात सुनी तो उसको बड़ा अजीब लगा। उसने सोचा कहीं यही तो राजा नहीं, आवाज भी मिल रही है और तो और चेहरा भी मुस्कुराता है। तो युवक भी उसकी आंखें सामने उसकी आंखों में देख के उसकी बात समझ लेता है और गहरे कहता है कि गहरे पानी में ही बैठने से ही तो मोती मिलता है। निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ सा हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। कहीं नहीं मालूम आज किसके नसीब जोगेंगे, ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। अब क्या हुआ, अब 1 महीना खत्म हुआ और निश्चय करने का समय आया। सब लोगों की रातें कटनी मुश्किल हो गई थी। सब लोग ये सोच रहे थे कि लक्ष्मी जी किस पर बरसेंगी, किसकी किस्मत चमकेगी। शहर के रईस और धनाढ़ लोग, राजा के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवार सब रंग बिरंगे सज धज बनाए दरबार में आप विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशय, मैंने आप लोगों को जा कुछ कष्ट दिए हो, उसके लिए क्षमा कीजिए। मुझे इस पद के लिए एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया और साथ ही साथ आत्मबल भी। हृदय वही है जो उदार हो, आत्मबल वही है जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य को हमको ऐसा पुरुष मिल गया। अब सब लोग राज्य में आते हैं, राज्यसभा में बिल्कुल तैयार होकर। अब राजा आकर क्या कहते हैं कि हमें एक ऐसे मनुष्य की जरूरत है जिसके मन में दिल में प्रेरणा हो, जिसको दूसरों का सहायक भी करे, जो बल भी हो और स्वस्थ भी हो, लेकिन दूसरों की मदद हमेशा करे। और हमें ऐसा युवक मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम है, जो है वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है ही नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ का दीवाने पाने पर बधाई देती हूँ। रियासत के कर्मचारी और रईसों में जानकीनाथ की तरफ देखा और उम्मीदवारों के दल की आंख भी उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था और उन आंखों में और कुछ आंखों में ईर्ष्या। तो अब वो एक जने की तरफ कहते कि हमें उम्मीदवार मिल गया। ऐसा उम्मीदवार मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने अच्छे लोग यहाँ तक हमारी पहुंच ही नहीं है जुलते हैं। अब ये सुनकर कुछ आंखों में बहुत ज्यादा उत्साह था तो कुछ में ईर्ष्या थी। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ाए, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता की निवास है। ऐसा आदमी गरीब हो कभी ना सजाएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे स्वयं धोखा खा जाए, परंतु दया और धन के मार्ग से कभी ना हटेगा। तो वो कहते हैं कि आप सबको जानकर कोई भी ईर्ष्या और कोई दिक्कत नहीं होगी जब मैं आपको बताऊंगा कि एक आदमी जिसके पैरों में चोट थी, उसके बाद भी उसने किसान की मदद की। दलदल में कूदकर उसने किसान का बैल ऊपर चढ़ाया। ऐसा आदमी खुद धोखा खा सकता है, लेकिन दूसरे को कभी धोखा नहीं देगा, कोई कष्ट नहीं देगा। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।